वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सलेंस क्लासेस। मैं हूं अमित और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने जनरल स्टडीज़ को, जिसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो जानते हैं हिस्ट्री होता क्या है सबसे पहले। ठीक है, हिस्ट्री का मीनिंग जानते हैं, हिस्ट्री आखिर होता क्या है। तो हिस्ट्री क्या है? अतीत की घटनाएं हैं, मतलब पास्ट में हुई वो घटनाएं। अतीत की घटनाएं मतलब पास्ट में हुई वो घटनाएं जो निश्चित तौर पर हुई हैं, जिनके हमारे पास क्या है, प्रूफ है, एविडेंसेस हैं, वो क्या हो गई, हिस्ट्री हो गई। अब बात आती है हिस्ट्री जो वर्ड था वो आया कहाँ से। ठीक है, तो हिस्ट्री जो वर्ड था वो दिया था हेरोडोट्स ने। हेरोडोट्स ने कैसे दिया? हेरोडोट्स की एक बुक थी जो थी हिस्टोरिका। एक बुक थी हेरोडोट्स की जो थी हिस्टोरिका, जिसमें उन्होंने एक वर्ड दिया था हिस्टोरिया। और इस हिस्टोरिया का जो मीनिंग था वो था द इंफॉर्मेशन और द नॉलेज गैदर्ड बाय न इन्वेस्टिगेशन। मतलब वह इंफॉर्मेशन जो किसी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आती है वो क्या वर्ड हो गया, वो हो गया हिस्टोरिया। और इसी कारण क्या कहा जाने लगा, हेरोडोट्स को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाने लगा। अब हम हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, तो हमें इंडिया के बारे में कुछ पता होना चाहिए कि कौन से लोग इसे किस नाम से बुलाते थे, तो वो जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या था, हमारा जो देश का नाम था वो था भारतवर्ष। और ये भारतवर्ष क्या था, महाकाव्य और पुराणों में इसके लिए जो वर्ड यूज हुआ था वो था भारतवर्ष। एक और इसका कारण यह था कि जो था भरतों का देश था। भरत क्या था, एक कबीले का नाम था, और वहाँ जो लोग निवास करते थे उसे क्या कहा जाने लगा, भारतीय कहा जाने लगा। सेकंड, हम जानते हैं कि दुष्यंत पुत्र भरत की हमने कहानियाँ सुनी है, जो शेर के दांत गिना करते थे, तो वही दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर भी इसे भारतवर्ष कहा जाता था। नेक्स्ट जो नाम आता है हमारे देश भारत का वो था जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में जम्मू शब्द क्या है, जामुन वृक्ष कहते हैं, जामुन वृक्ष है, तो जामुन वृक्ष का देश कहा जाता था इसे, किसे, भारतवर्ष को। अब जब यूनानी आए तो यूनानियों ने अलग वर्ड दिया, अरबों ने अलग वर्ड दिया, तो ये सब अंग्रेज जो आए उन्होंने अलग चीज़ कहा इसको। तो यूनानी जब आए तो यूनानी ने भारतवर्ष को क्या कहा, इंदे कह दिया। यूनानी ने भारतवर्ष को क्या कह दिया, इंदे कह दिया। अब फिर अरब आए, अरब के बाद क्या हुआ, अरब आए, अरब ने क्या नाम दे दिया, हिंद नाम दे दिया। इंदे से ही क्या बना गया, हिंद बन गया। ठीक है, धीरे धीरे फिर क्या हुआ, फिर मध्यकाल तक आते आते इसका नाम क्या हो गया, हिंदुस्तान हो गया। हिंदुस्तान के बाद क्या हुआ, नेक्स्ट इंडिया कैसे आया, तो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया, तो अंग्रेजों ने इसे क्या कह दिया, इंडिया कह दिया। अब बात करते हैं हिस्ट्री को जानने के सोर्स की। तो हिस्ट्री को हम कैसे कैसे जान सकते हैं, तो हिस्ट्री को जो जानने के सोर्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? आर्कोलॉजिकल सोर्स मतलब पुरातात्विक स्रोत, सेकंड लिटरेरी सोर्स मतलब साहित्यिक स्रोत, और थर्ड आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स मतलब विदेशी यात्रा का वर्णन। ठीक है, तो सबसे पहले आर्कोलॉजिकल सोर्स को पढ़ते हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्स था क्या? आर्कोलॉजिकल सोर्स में क्या था कि हम देखते हैं कि हमने लोग आए, धीरे धीरे लोग आए, लोगों का विकास हुआ, मानव आए, उसके बाद क्या है, लोग आए, लोगों ने क्या करा, खोजा, कुछ ना कुछ खोजा, खुदाई करी। जैसे हड़प्पा सभ्यता मिली, फिर सिंधु घाटी सभ्यता मिली, तो उनसे क्या हुआ, इन खोजों से क्या हुआ, स्मारक मिले, मोन्यूमेंट्स मिले, इंस्क्रिप्शंस मिले, अभिलेख मिले, कॉइन्स मिले, अलग अलग कॉइन्स मिले। ठीक है, अलग अलग चित्र मिले, जो गुफाएं थी उनमें चित्रकारी रहते थे, औजार मिले थे, मूर्तियां मिली थी, स्टैचूज मिले थे। तो उससे क्या हुआ, ये जो बताते हैं ये क्या है, आर्कोलॉजिकल सोर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लिटरेरी सोर्स मतलब साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत को हमने क्या करा, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? रिलीजियस और नॉन रिलीजियस। रिलीजियस मतलब क्या हुआ, रिलीजियस का मतलब धार्मिक जो ग्रंथ थे, मान लिया जाए धार्मिक ग्रंथ हैं, तो धार्मिक ग्रंथों से क्या हुआ, हमें हिस्ट्री की जानकारी धार्मिक ग्रंथों से भी मिलती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि जो भारतवर्ष नाम था वो कहाँ से आया था, महाकाव्य और पुराण से आया था, तो ये भी तो एक हिस्ट्री है, तो यहीं से ये रिलीजियस आया। नेक्स्ट था वो हमने क्या डिवाइड करा, नॉन रिलीजियस। नॉन रिलीजियस क्या था, गैर धार्मिक। जो गैर धार्मिक थे उनके आधार पर हमने क्या करा, एक बना दिया लिटरेरी सोर्स। फिर आया हमारा क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स।
कुछ ऐसे यात्री भी थे जो विदेश से भारत आए, क्योंकि उस समय क्या था, भारत जो था सोने की चिड़िया था और विदेशियों ने क्या करा, उसे लूटा। तो इसीलिए क्या हुआ, वो भी लोग भी आए लूटने के लिए, जो आए उन्होंने क्या करा, अपनी अपनी किताबें लिखी, भारत आके अपने भारत का वर्णन करा। तो उससे भी क्या हमें हिस्ट्री की जानकारी मिलती है, जिसमें क्या था, अलबरूनी था, मेगास्थनीज का, इब्न तूता था, हेनसांग था। तो ये सब क्या हुए, भारत आए और उन्होंने क्या करा, बुक्स लिखी या कुछ खोजें करी। तो उनसे भी हमें जो मिलता है, हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। अब हम हिस्ट्री को जब हम जानते हैं तो उसकी एज को हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्या है, तो कौन सी एज में ये हुआ है। तो उसके लिए हमारे 2 वर्ड आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं हमारी क्लॉक की, ठीक है, तो जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद 4 PM से क्या AM लग जाता है, AM होता है, ठीक है। मॉर्निंग में क्या होता है, AM होता है। फिर दिन तक आते आते वो आफ्टरनून में चेंज हो जाता है। फिर शाम आती है तो शाम आती है क्या, PM बन जाता है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं कि जो हिस्ट्री है उसकी एज को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 चीज़ का यूज़ करते हैं, BC और या फिर BC, AD या फिर C, ठीक है। जो BC होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है कि बिफोर क्रिस्ट, मतलब ईसा के जन्म से पूर्व या फिर ईसा पूर्व। दूसरा जो आता है AD, वो क्या होता है, एनो डोमिनी या फिर कॉमन एरा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ईसवी कहते हैं। अब BC बिफोर क्रिस्ट कैसे, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो उससे पहले की जितनी भी घटनाएं थी, ठीक है, उसकी हमें एज पता नहीं है, हमें उसकी एक एज पता नहीं है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कुछ यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं, ईसा पूर्व, मतलब ईसा के जन्म से इतने साल पहले, ठीक है, ईसा के जन्म से इतने साल पहले की जितनी भी घटनाएं होंगी उसे हम BC, BC या फिर ईसा पूर्व से डिनोटेड करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है AD या फिर C। अब ये क्या हुआ, ईसा के जन्म की जितनी भी बात है, ईसा के जन्म के समय से लेकर जो अभी तक का समय है उसे हम किस में डिनोटेड करेंगे, उसे हम डिनोट करते हैं AC से, CE से या फिर ईसवी से, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की। तो इंडियन हिस्ट्री को क्या करा हमने, पार्ट्स में डिवाइड करा अलग अलग। किसी भी चीज़ को हम जानते हैं समझते हैं तो उसके लिए क्या हमें डिवाइड करने की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि हमने अभी देखा कि बिफोर क्रिस्ट, ईसा से पहले क्या हुआ था या फिर AD में क्या हुआ था, ठीक है। तो ईसा के जन्म से पूर्व क्या क्या घटनाएं हुई थी, मानव का विकास हुआ, मानव ने खाद्य का संग्राहक बना, उसने खेती करी, पशु पाले। तो वो सब जानने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी एज में, 3 पार्ट्स में हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। वो है एंशिएंट इंडिया, मतलब प्राचीन भारत, मिडवल इंडिया, मतलब मध्यकालीन भारत, और मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत। तो हम समझते हैं सबसे पहले एंशिएंट इंडिया को होता क्या है, ठीक है। एंशिएंट इंडिया क्या था, प्राचीन भारत, मतलब मानव के जन्म से लेकर जो 10वीं शताब्दी है तब तक का जो टाइम आएगा वो किस में आएगा, एंशिएंट इंडिया में आएगा। कब का टाइम, जब मानव का विकास होगा, मानव आग जलाना सीखेगा, खाद्य का संग्राहक बनेगा, पशु को पालना शुरू करेगा। तो तब से लेकर जो 10वीं शताब्दी तक का जो टाइम होगा वो किस में आएगा, एंशिएंट इंडिया में आएगा, प्राचीन भारत में आएगा। और उसके लिए हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा, BC और BC, मतलब हमें इसकी एज पता है, नहीं पता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे BC या फिर BC, मतलब ईसा के जन्म से पूर्व, मतलब ईसवी। अब हम एंशिएंट इंडिया को भी पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल, और हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, या फिर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, या फिर हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या था, प्रागैतिहासिक काल। इस समय क्या हुआ था ना, इस समय हमें क्या हुआ था, 2 चीज़ की खोज पे बात करते हैं। सबसे पहले पुरातात्विक खोज के आधार पर और साहित्यिक खोज के आधार पर। तो क्या था कि पुरातात्विक खोज में क्या था, हमें पुरातात्विक खोज में तो इसमें साक्ष्य मिले थे, लेकिन लिखित कोई भी, अगर मैं बात करूँ साहित्यिक साक्ष्य की, तो साहित्यिक साक्ष्य हमारी क्या है, बुक्स हैं, पुराण है, महाकाव्य है, तो वो हमारी साहित्यिक साक्ष्य है। तो अब बात करते हैं क्या, प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो हमें प्राप्त हुए, हमें क्या हुए प्री हिस्टोरिक पीरियड में, हमें क्या है, लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। लिखित साक्ष्य क्या है, प्राप्त नहीं हुए, जबकि पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं,
फॉर एग्जाम्पल क्या गुफाएं मिली हैं, औजार मिले हैं, या फिर चित्र मिले हैं, ये सब क्या मिले हैं, यहाँ से मिले हैं हमें प्रागैतिहासिक काल से। अब लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं इससे कोई, ठीक है, तो इसलिए हमने इससे क्या कह दिया, प्रागैतिहासिक काल इस काल को। सेकंड आता है हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड मतलब आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या हुआ, मनुष्य को आग का ज्ञान था। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि इसमें आग का ज्ञान था, इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य को आग का ज्ञान कब हुआ, तो आग क्या उसे ज्ञान प्री हिस्टोरिक पीरियड में हो चुका था, प्रागैतिहासिक काल में आग का ज्ञान हो चुका था, पर था क्या, आद्य ऐतिहासिक काल में आते आते उसने क्या सीखा, आग को कैसे उपयोग में लाना है। ज्ञान था कि ये आग है, इससे दूर रहना है। दूसरा क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें उसने क्या सोचा कि आग को कैसे उपयोग में लाया जाए। शिकार करता था, कच्चा खा जाता था, ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में उसने क्या कहा, शिकार को पका के खाना सीखा, ठीक है। नेक्स्ट, अब प्रीहिस्टोरिक पीरियड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रीहिस्टोरिक पीरियड में था क्या कि हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले थे और लिखित साक्ष्य भी मिले थे। और जो ये लिखित साक्ष्य थे, उन्हें लिखित साक्ष्य जो थे, ध्यान देना, उन्हें लिखा या पढ़ा नहीं गया था। लिखा तो था, लिखे हुए थे, गुफाओं में चित्र मिले थे, लिखे थे, उनमें कुछ ना कुछ बातें लिखी थी, वो लैंग्वेज हमें समझ में ही नहीं आई, किसी ने पढ़ ही नहीं पाया कोई, तो वो क्या हो गया, आद्य ऐतिहासिक काल हो गया। नेक्स्ट आया हमारा हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड मतलब ऐतिहासिक काल, जहां हमें दोनों साक्ष्य मिले और दोनों साक्ष्य को पढ़ा लिखा गया, मतलब पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हमें और लिखित साक्ष्य भी मिले, और उन लिखित साक्ष्य को हमने क्या करा, पढ़ भी लिया। अब बात करते हैं क्रिस्टोफ सेलियर्स की। क्रिस्टोफ सेलियर्स क्या थे ना, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि क्या था, इन्होंने ही इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था। जो 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का जो श्रेय जाता है, जो 3 पार्ट्स में एंशिएंट इंडिया, मिडवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, जो ये डिवाइड करा था एज के अनुसार, तो वो क्रिस्टोफ सेलियर्स ने करा था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं, बात करते हैं मिडवल इंडिया की, मध्यकालीन भारत की, ठीक है, मध्यकालीन भारत की बात करते हैं। तो मध्यकालीन भारत का जो टाइम पीरियड था वो 712 एडी से 1707 एडी तक था, ठीक है, मतलब 712 से 1707 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, मिडवल इंडिया के अंतर्गत आता था, जहाँ क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब तक ने शासन करा भारत में, ठीक है। अब इतने लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ लूट करेंगे, ठीक है, नए नए राज्य स्थापित करेंगे, तो यही हमें पढ़ना है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम ये क्या था, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत में आक्रमण करा था, ठीक है। तो मुस्लिम आक्रमणकारी था, तो सबसे पहले इस्लाम को समझते हैं, इस्लाम था क्या, ठीक है। इस्लाम जो है ना, इस्लाम के जो पैगंबर हैं, मतलब जो गॉड हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अरबी भाषा में तो अल्लाह कहा जाता है और फारसी में उन्हें क्या कहा जाता है, खुदा कहा जाता है, ठीक है। इसमें एक बहुत ही अच्छी बात है, या फिर एक कार्य होता है, इसमें 5 पिलर्स हैं। 5 पिलर्स में से एक पिलर है ज़कात। ज़कात मतलब क्या होता है, एक टैक्स ना बोलकर इसे दान बोलेंगे, ठीक है, ज़कात को दान बोलेंगे। तो दान क्या था कि ये 1/40% था, किसका, अपनी आमदनी का जो 1/40% था वो क्या करते थे, ये दान क्या करते थे, और इसको हमने क्या बोल दिया, ज़कात बोल दिया। इसके बाद आते हैं हम फाउंडर ऑफ इस्लाम की बात करते हैं। तो फाउंडर ऑफ इस्लाम कौन थे, इस्लाम धर्म के संस्थापक हुए कौन, इस्लाम धर्म शुरू किसने करा, ये आता है। तो इस्लाम धर्म जो शुरू किया था वो किया था किसने, हज़रत मोहम्मद साहब ने, ठीक है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब, पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब ने क्या किया था, इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, इस्लाम धर्म को शुरू करा था। इनका जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में क्या हुआ था, मदीना में हुआ था, मक्का में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ, मक्का में इनका जन्म हुआ तो इन्हें एक महाज्ञान की प्राप्ति हुई। जो इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई वो हुई थी 610 ईस्वी में हीरा केव में। हीरा केव है मक्का में, एक हीरा केव है, वहाँ क्या है हुआ, इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई हीरा केव में। दूसरा आया 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा हमें समझते हैं कि हज यात्रा को समझते हैं, ठीक है। हज यात्रा को समझने से पहले हमें जाना पड़ेगा हज़रत मोहम्मद साहब के पास, ठीक है। हज़रत मोहम्मद साहब, तो 622 ईस्वी में क्या हुआ, मक्का से मदीना
हज़रत मोहम्मद साहब क्या है, अपना उपदेश देने के लिए चले गए कहाँ, मक्का से मदीना। जो क्या कहलाई, जो इनका मक्का से मदीना जाना क्या कहलाया, वो कहलाया हिजरत। ठीक है, वो क्या कहलाया, हिजरत कहलाया। तो हजरत यात्रा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा है, ठीक है, हजरत यात्रा थी क्या। अब हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर उपदेश देगा तो वो अपने उपदेशों को बढ़ाएगा धीरे धीरे, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए नए नए शहर जाएगा, नए नए देशों में अपनी यात्रा करेगा, वहाँ अपने उपदेश देगा, वहाँ बताएगा कि उन्हें जो महाज्ञान की प्राप्ति हुई है वो हमें महाज्ञान अपने ऊपर ही नहीं रखना है, हमें दूसरों को भी बांटना है। तो वो महाज्ञान बांटने के लिए वो क्या करे, उन्होंने क्या करा, मक्का से मदीना चले गए। कब गए थे, 622 एडी में। 622 एडी में क्या हुआ, वो मक्का से मदीना की ओर चले और अपने उपदेश बांटते हुए चले। ठीक है, उपदेश बांटते हुए चले। ठीक है, जब उपदेश बांटे उन्होंने, धीरे धीरे सारे उपदेश बांटे, तो क्या हुआ, वो क्या कहलाई, जो उपदेश उनका बांटना था, उपदेश बांटना था और जो यात्रा थी वो क्या कहलाई, हजरत कहलाई, हिजरत कहलाई। ठीक है, अब हिजरत से क्या बना है, हज यात्रा बना है। हिजरत से क्या बना है, हज यात्रा बना है। हज यात्रा क्या है, जो यात्राएं करते हैं, एक इनमें भी 5 पिलर्स में से, जो मैंने 5 पिलर्स में से एक पिलर्स की बात करी थी जकात, उसी में एक आता है कौन सा, हज यात्रा, जो कि इस्लाम धर्म में बहुत प्रचलित है, ज़्यादातर लोग हज यात्रा करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, एक पिलर्स है जिसका इस्लाम धर्म का एक पिलर्स है। जैसे 5 टाइम्स नमाज होती है इनके वहाँ, ठीक है, 5 टाइम्स नमाज होता है, कोई भी सच्चा मुसलमान होगा 5 टाइम्स नमाज करता होगा। तो वही चीज़ है कि सच्चा मुसलमान हज यात्रा भी करता है। तो वही हज यात्रा क्या है, ये हिजरत थी, जो क्या थी, मक्का से मदीना जाना था, किसका, हज़रत मोहम्मद साहब का। ठीक है, फिर आती है, फिर क्या हुआ, 632 ईस्वी में इन्हें उपदेश देते देते क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। अब हम पढ़ेंगे कि जो आक्रमण हुआ सबसे पहला, हमने देखा था कि जो आक्रमण हुआ, जो मिडवल इंडिया था, मध्यकालीन भारत था, उसमें क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब तक ने आक्रमण किया। तो पहला जो आक्रमण करा था वो किसने करा था, मोहम्मद बिन कासिम ने, जो कहाँ का निवासी था, अरब का निवासी था। कहाँ का निवासी था, अरब का निवासी था। तो अब हम कहाँ चलते हैं, अरब के पर। ठीक है, तो अरब का पहला आक्रमण हुआ था, तो हम चलते हैं अरब पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरब का आक्रमण। तो हम मिडवल इंडिया की बात कर रहे थे, तो मिडवल इंडिया 711 से 1707 ईस्वी की बात कर रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ था, सबसे पहले किसने आक्रमण करा, तो सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था अरबों का। भैया क्यों हुआ था ये भी जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, अरबों का आक्रमण हुआ। सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण हुआ, क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण था वो क्या बना, किसने करा सबसे पहले विदेशी आक्रमण। तो सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण करा था वो अरबों का आक्रमण था, और उसमें भी किसने करा था, महमूद बिन कासिम ने करा था। मोहम्मद बिन कासिम ने करा था सबसे पहला। कब करा था, 711 ईस्वी में। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब किसने करा। ठीक है, तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो करा था वो करा था महमूद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में। ठीक है, तो पढ़ते हैं थोड़ा महमूद बिन कासिम के बारे में। तो क्या था कि अरब का रूलर था एक, अरब में उस समय की एक रूलर राज करता था जिसका नाम क्या था, अल-हजाज था। जिसका नाम क्या था, अल-हजाज था। ठीक है, और उसी अल-हजाज का जो सेनापति था, उसी अल-हजाज का सेनापति कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम उसी अल-हजाज का, जो अरब का रूलर था, उसका सेनापति था। ठीक है, और उसी टाइम क्या था, सिंध में एक शासक, हिंदू शासक राज करता था जिसका नाम क्या था, दाहिर था। हिंदू शासक कहाँ राज करता था, सिंध में राज करता था, जिसका नाम क्या था, दाहिर था। अब इन दोनों के बीच ऐसा क्या आया, ऐसा क्या मोड़ आया कि ये दोनों आपस में लड़े। ठीक है, कि अरबों को भारत में आक्रमण करने के लिए आना पड़ा, मोहम्मद बिन कासिम को भारत में आक्रमण करना पड़ा। तो इन दोनों के बीच में क्या था, एक था देवन। देवन किसी का नाम नहीं है, देवन है बंदरगाह का नाम। किसका नाम है, बंदरगाह का। तो इन दोनों के बीच था एक देवन बंदरगाह। ठीक है, उस समय क्या था, भारत जो था सोने की चिड़िया था। ठीक है, तो अरब के जो व्यापारी थे वो क्या करते थे, समुद्री मार्ग के थ्रू क्या करते थे, व्यापार करते थे। और व्यापार को ले जाने के लिए उन्हें कहाँ से गुजरना पड़ता था, देवन बंदरगाह से गुजरना पड़ता था, जो कि कहाँ था, सिंध में था।
ये देवन बंदरगाह सिंध में स्थित था। तो अब हुआ क्या, जब अरब के व्यापारी जो थे, अरब के जहाज जो थे, वो व्यापार करने के लिए जब जा रहे थे और व्यापार करके जो है अरब में जा रहे थे, तो क्या हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, यहाँ से शुरू होती है कहानी। हुआ क्या कि जो सेना थी, किसकी सेना, दाहिर की जो सेना थी, उसने क्या करा, अरब के जो जहाज़ थे उनको क्या करा, देवन बंदरगाह पर लूट लिया। ठीक है, अब भैया कोई लूट के ले जाएगा हमें, लूट के कोई पूरा तुम्हारा देश लूट के जा रहा है, तुम्हारे सामान सारा व्यापार सारा लूट के जा रहा है, तो तुम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाने वाले हो नहीं। ठीक है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो तब हुआ क्या, अब इस बात का अल-हज्जाज को पता चला। जब अल-हज्जाज को इस बात का पता चला तो उसने अपने सेनापति को क्या करा, भारत भेज दिया। किसको भेज दिया, सेनापति को। और वो सेनापति कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 712 ईस्वी में कहाँ पहुँचा, भारत पहुँचा, सिंध में पहुँचा, सिंध में पहुँचा। ठीक है, सिंध में पहुँचने पर अब पूरी सेना के साथ लड़ने को तैयार है भैया, लड़ने के लिए आया है। ये तो बैठा होगा चुपचाप, इसको थोड़ा ना पता है कि ये लड़ने के लिए आ रहा है। ठीक है, दाहिर तो चुपचाप बैठा है, इसको थोड़ा ना पता है लड़ने के लिए आया है। तो ये क्या हुआ, अपनी सेना लेकर कहाँ पहुँच गया, भारत पहुँच गया, सिंध में पहुँच गया। सिंध क्या, सिंध उस समय भारत का ही तो एक राज्य था, भारत का ही तो एक वो होगा, संघ रहा होगा, एक क्षेत्र रहा होगा भारत का। तो वहाँ पहुँच गया। अब इन दोनों के बीच क्या हुई, भीषण युद्ध हुआ। कब, 712 में, 711 या 12, कहीं कहीं 711 दिया है, कहीं कहीं 712 दिया है। ठीक है, 711 ईस्वी में क्या हुआ, इन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। हुआ क्या, जो था मोहम्मद बिन कासिम, वो तो पूरी तैयारी के साथ आया है, पूरी सेना लेकर आया है। तो हुआ क्या, इसने क्या करा, दाहिर को हरा दिया और दाहिर को मार दिया, मृत्युदंड दे दिया। अब इसने इसको मृत्युदंड दे दिया तो ये सिंध का शासक बन गया भैया, सिंध में बैठ गया, सिंध में शासन करने लगा। 2 साल इसने क्या करा, शासन करा। 711 से 714 मान लेते हैं, 711 से 714 तक इसने क्या करा, सिंध में अपना शासन कर गया, शासन करा। और फिर कहाँ चले गया, फिर से ये अरब चले गया। अब इसके शासन का उद्देश्य रहा होगा कुछ, उद्देश्य ये नहीं था, ये तो खाली एक लड़ने के लिए आया था कि भैया इसने हमारे व्यापार के जहाज लूटे हैं, तो इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या था, 2 साल क्यों रुका। ठीक है, 711 में युद्ध करता, मारता, चले जाता, क्यों नहीं गया, इसलिए नहीं गया क्योंकि उस समय भारत क्या था, सोने की चिड़िया था। इसलिए इसने क्या करा, 2 साल यहाँ राज करा। और क्या करा, यहाँ से धन कहाँ लेकर लूट के ले गया, अरब ले गया। यहाँ से सारा धन कहाँ ले गया, अरब लूट कर ले गया। ठीक है, अब जब ये 2 साल रहा तो एक और उद्देश्य था इसका उद्देश्य एक और ये था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। मतलब अपने इस्लाम जो धर्म है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए भी ये भारत आया था। और इसने करा भी, 2 साल इसने प्रचार और प्रसार करा, किसका, इस्लाम धर्म का। नेक्स्ट इसके कार्यों की बात करते हैं। तो इसने सबसे पहला जो कार्य किया था वो जजिया कर लगाया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बनता है कि जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था। ठीक है, तो वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। अब हमने 2 कर पढ़े, इससे पहले भी हम 1 कर पढ़ चुके हैं। कौन सा कर पढ़ चुके हैं, जकात पढ़ चुके हैं। जकात क्या था, टैक्स पेड बाय मुस्लिम्स, टैक्स क्या, दान कह देते हैं उसे, दान देते थे। कितना देते थे, अपनी 1/40% अपना दान देते थे अपनी आमदनी का, उसको क्या कहते थे हम, जकात कहते थे। नेक्स्ट आया हमारा क्या, कौन सा कर आया, जजिया कर आया। जजिया कर क्या था, टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम्स। जो नॉन मुस्लिम्स थे, नॉन मुस्लिम्स जो थे, जो इंडियन थे, इंडियन जो नॉन मुस्लिम्स थे, वो क्या थे, टैक्स पेड करते थे। किसको, मोहम्मद बिन कासिम को, जो वहाँ शासन कर रहा है, उसको क्या करते थे, एक टैक्स पेड करते थे। और वो टैक्स होता कितना था, वो टैक्स जो होता था 1/2 से 2/3 होता था। 1/2 से 2/3% जो होता था वो टैक्स होता था। ठीक है, अब इसमें से एक और क्वेश्चन बनता है। पहले तो यहाँ से बन जाता है कि वे कितना दान करा करते थे, जजिया कर कितना दिया जाता था। तो जजिया कर जो था वो 1/2 से 2/3% दिया जाता था। किसका, अपनी आमदनी का, जितना वो कमा रहे हैं उसका आधा दे दे रहे हैं, 1/2 दे दे रहे हैं, वो क्या हुआ, जजिया कर। अब जजिया कर भी हो गया। एक और क्वेश्चन ये बनता है कि जो ब्राह्मणों पर इसने क्या करा, ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। ब्राह्मणों पर इसने जजिया कर नहीं लगाया था। किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया किसने,
वो हम बाद में पढ़ेंगे। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला जो शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या था, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था, मतलब ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लग गया। दूसरा क्या था इसका कार्य, इसने क्या था, सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, अब अपनी व्यापार करना है, लूटपाट करनी है, वहाँ से लूटपाट करके अरब ले जाना है, तो कुछ ना कुछ चलाना पड़ेगा, वहाँ कुछ ना कुछ सिक्के चलाने पड़ेंगे। खरीदना है, जैसे किससे कुछ कम दामों में खरीद सकता था, तो उसके लिए क्या करा इसने, सोने के सिक्के चलाए। ठीक है, सोने के सिक्के चलाए, जिसे उसने क्या नाम दिया, जिसे उसने दिरहम नाम दिया, जो कि कहाँ की करेंसी है, यूएई की करेंसी है। ठीक है, कहाँ की करेंसी है, दिरहम, यूएई की करेंसी। सोने के सिक्के चलाए थे। फिर क्या हुआ, ये क्या हुआ, 711 से 714 तक इसने भारत में राज करा। उसके बाद क्या हुआ, लूटा, धर्म का प्रचार प्रसार करा, दिरहम सिक्के चलाए, जजिया कर लगाया। फिर ये कहाँ चले गया, अरब चले गया। अब ये अरब गया तो इससे क्या करा, अल-हजाज ने क्या करा, इसे मृत्युदंड दे दिया। क्या करा, अल-हजाज ने इसे क्या करा, मृत्युदंड दे दिया। ठीक है, तो अरब का आक्रमण यहीं पर समाप्त हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, अरब के बाद कौन आए, अरब के बाद आता है तुर्क का आक्रमण। इसके बाद तुर्क के लोग आते हैं जो आक्रमण करते हैं। तुर्क कहाँ से, अफ़गानिस्तान से लोग आते हैं, वो आक्रमण करते हैं। ठीक है, जिसमें सुबुक्तगीन आता है सबसे पहले, फिर महमूद गजनवी आता है जिसने भारत में 17 बार आक्रमण करे, 17 बार आक्रमण करे, और 17 बार सोचो कितना धन लूट कर ले गया होगा 17 बार में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कर द चैनल। और आज अगर आपको हमारे आज के नोट्स चाहिए होंगे, हमारे नोट्स चाहिए होंगे, तो वो टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू।